हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 750 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम डी, दैट इज वुप्सन पुप्सन एंड जीरो। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let us start by understanding the question. Wupsen and Pupsen were gifted an integer array. Since Wupsen doesn't like the number 0, he threw away all the numbers equal to 0 from the array. As a result, he got an array A of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक एरे था जिसमें से सारे जीरोस वुप्सन ने निकाल दिए। तो अब जो एरे बचा है वो है एरे ए जिसकी लेंथ है n और इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। ठीक है। Pupsen, on the contrary, likes the number 0 and he got upset when he saw the array without zeros. अब Pupsen को zeros अच्छे लगते थे तो वो upset हो गया इस array को देख के। To cheer Pupsen up, Pupsen decided to come up with another array B of length n such that summation I equal to 1 cell n ai into bi equal to 0. Since Pupsen doesn't like number 0, the array B must not contain numbers equal to 0. आगे क्या बोला गया है कि अब वुप्सन है वो एक और दूसरा एरे लाता है बी जो भी उसकी भी लेंथ है n और बी में भी कोई नंबर 0 नहीं है और बी एरे ऐसा है सच दैट समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n ए आई इंटू बी आई ये 0 है। ठीक है, ओके। फिर ऑल्सो the numbers in the array must not be used so that the sum of their absolute values cannot exceed 10 की power 9. Please help Pupsen find any such array B. ठीक है, और एक चीज क्या बोली गई है कि B जो है उसके सभी नंबर्स का एब्सोल्यूट सम वो 10 की पावर 9 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो हमें मदद करनी है कोई भी एक ऐसा एरे बी फाइंड करने में। अब इसके मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, हमें कोई भी एक बताना है। क्वेश्चन को समराइज कर दूं तो एक एरे है जिसकी साइज है n जिसमें एक भी एलिमेंट 0 नहीं है। हमें एक ऐसा एरे फाइंड करना है बी जिसकी भी लेंथ होगी n, उसमें भी कोई एलिमेंट 0 नहीं होंगे और समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n ए आई इंटू बी आई मस्ट बी 0 और बी के जो भी एलिमेंट्स है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम 10 की पावर 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सेटिस्फाई करने वाले मल्टीपल एरे बी हो सकते हैं, उसमें से कोई भी एक हमें बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n ए आई इंटू बी आई इक्वल टू 0। बी आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, कोई भी बी आई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और समेशन बी आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से लेके n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 9। ठीक है, इतनी कंडीशंस हमें चाहिए, ऐसा एरे बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक तो ये कंडीशन है कि जितने भी एरे ए के एलिमेंट्स है उसमें अलग अलग कंडीशंस वगैरह सोच के कुछ ट्राई करें या तो फिर कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें जिससे कि एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा सोचें, मान लो A1 और A2 है, ठीक है, फिर A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए एंड सो ऑन, मतलब कि A1 B1 प्लस A2 B2 0 हो जाए, मतलब कि इनके रिलेटेड जो B1 और B2 है वो मैं उस तरह से सिलेक्ट करूं सच दैट ये दोनों कैंसिल हो जाए, 0 हो जाए। सिमिलरली उसके बाद के 2 0 हो जाए, उसके बाद के 2 0 हो जाए, तो हमारा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अब मुझे यहाँ पे देखो, मुझे A1 के साथ कोई यहाँ पे एक नंबर चाहिए प्लस A2 के साथ यहाँ पे कोई नंबर चाहिए और इन दोनों का सम 0 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और साइन में ऑपोजिट होने चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है इनको मैग्नीट्यूड में इक्वल करने का, A1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और A2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए। अब किसी एक में नेगेटिव साइन लगा दो तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब क्या,
A1 और A2 के लिए रिस्पेक्टिव में B1 और B2 क्या ले सकता हूँ, -A2 और A1, या तो फिर A2 और -A1। तो यहाँ पे -A1A2 प्लस A1A2 0 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करें तो A1A2 -A1A2 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा B एरे हो जाएगा, ये हमारा A एरे हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं, ये हमारा A एरे है और B में ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो A2 -A2 A1 ले लो, या तो A2 और -A1 ले लो। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन हम करते जाएंगे, तो पूरा ये इंडिविजुअली 0 है तो पूरा भी 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, देखो n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, अगर इवन है तो ये वर्क कर जाएगा, अगर ऑड है तो आखिरी का एक एलिमेंट बच जाएगा। मतलब कि मान लो 5 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया -A2, यहाँ पे ले लिया A1, तो ये B एरे है। तो ये -A1A2 प्लस A1A2 0 हो गए। यहाँ पे मैंने ले लिया -A4, यहाँ पे ले लिया A3, तो -A3A4 प्लस A3A4, ये 0 हो गए। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लूँगा सच दैट कि पूरा 0 हो जाए। एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, लेकिन 0 लेना तो अलाउड नहीं है, और A भी 0 नहीं है और B को भी 0 नहीं ले सकते। तो इस तरीके केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके केस में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा नंबर ऑड होगा तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक तो लास्ट 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे। मतलब कि पेयर वाइज उनको डिलीट करते जाएंगे। मतलब कि ये लास्ट 3 एलिमेंट्स को छोड़ दो, इनमें सेम B एरे लो, -A2 और A1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये -A1A2 प्लस A1A2। ठीक है, अगर 7 एलिमेंट्स होते, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो हम B एरे क्या लेते, क्योंकि ये ऑड एलिमेंट है तो लास्ट 3 को अलग कर देंगे, रिमेनिंग को सेम प्रोसीजर करेंगे। अगर मैं 3 एलिमेंट निकाल दूं तो ये इवन साइज का एरे हो गया। तो यहाँ पे -A2 A1 -A4 A3, ये -A1A2 प्लस A1A2 0, -A3A4 प्लस A3A4 0, तो इतना टर्म 0 हो गया। अब आखिरी के 3 एलिमेंट्स के साथ हमें डील करना है। ठीक है, अब इनके साथ कैसे डील करेंगे, इनके साथ भी सेम तरीके से ही डील करेंगे, बस हम क्या करेंगे, किसी भी 2 एलिमेंट को ग्रुप कर देंगे। मतलब कि मान लो an-2 an-1 और an, ये आखिरी के 3 एलिमेंट है। तो इन दोनों को मैं एक ग्रुप में ले लूँ तो ये हो जाएगा an-1 प्लस an-2, और यहाँ पे हो जाएगा an। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, an-1 प्लस an और यहाँ पे an-2। लास्ट पॉसिबिलिटी an-2 प्लस an और यहाँ पे an-1। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर रिपीट की थी वही यहाँ पे कर सकते हैं। इसके माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि अगर ये मेरे 2 एलिमेंट्स है तो इससे रिलेटेड B जो होगा B एरे, वो मैं कह सकता हूं -an और an-1 प्लस an-2। अब होगा क्या, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो -an माइनस अब ये और ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो -an इंटू an-1 प्लस an-2 प्लस an इंटू, अब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे an-1 प्लस an-2, तो ये भी क्या हो गया 0। सिमिलरली हम या तो ये केस ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये अगर A एरे है तो B एरे क्या होगा -an-2,
और यहाँ पे an-1 प्लस an, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे तो ये भी हमें सम 0 दे देगा। आखिरी के 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी के तो 0 ही है, क्योंकि हमने सेम प्रोसीजर रिपीट की है, पेयर वाइज उनको उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया है। तो आखिरी के 3 एलिमेंट्स में हम ये प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं सच दैट हमारा सम 0 हो। अब इन तीनों केस में से लेंगे कौन सा केस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इनमें से हम ऐसा केस लेंगे जहां पे जो सिंगल एलिमेंट है, या तो फिर इसको भी काउंट कर लो, इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर an-1 और an-2, अब सिंगल एलिमेंट तो कभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ai इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये 0 हो गए तो इससे रिलेटेड जो b होगा वो भी 0 होगा, तो वो हम नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मान लो आखिरी के 3 एलिमेंट है -4, +4 और +4, तो इन दोनों को मैं ग्रुप नहीं कर सकता, तो फिर ये हो जाएगा 0 और 4। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हम b लेंगे वो भी 0 होगा, तो ये हम नहीं कर सकते। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर ये दोनों का सम 0 नहीं है तो ये कंडीशन ले लो, अगर ये दोनों का सम 0 है तो सेकंड कंडीशन ले लो, अगर ये दोनों का सम 0 नहीं है तो, अगर इसका दोनों का सम भी 0 है, इन दोनों का सम भी 0 है, तो थर्ड कंडीशन ले लो। अब तीनों के तीनों एक साथ 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? ये -4, +4 और +4, तो ये दोनों 0 है, ये दोनों का सम 0 है, लेकिन इन दोनों का सम 0 नहीं है। ठीक है, तीनों पेयर का सम 0 होने के लिए 0 होना जरूरी है, लेकिन a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी 2 पेयर 0 हो सकती है एट मैक्स, तीनों की तीनों पेयर 0 नहीं हो सकती। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का सम 0 नहीं है, तो ये केस ले लेंगे, अगर 0 है तो इसके लिए चेक करेंगे, अगर इन दोनों का सम भी 0 है तो ये केस ले लेंगे, वरना इस केस को ले लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। इससे क्या होगा, हमें पूरा का पूरा एरे का जो समेशन ai इंटू बी है ये वो 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे मिक्स कर दिए थे एलिमेंट, जब हम एरे बी लेंगे तब उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि ये an-1, ये an-2 और ये an है। ठीक है, अब मान लो हमने ये केस लिया, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -an से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर से। तो ये अगर a एरे है तो मेरा b एरे आखिरी 3 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, an-1 और an-2 दोनों को मैं -an से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब -an, और इसको मैं an-1 प्लस an-2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो an-1 प्लस an-2। ठीक है, तो ये हमारा b एरे हो जाएगा। और यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था चेक करने के लिए कि इन दोनों का सम 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये b एरे में ये एलिमेंट 0 हो जाता, और हमें बोला गया है कि b ऑफ i 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारे सभी केस कवर हो जाते हैं, इवन के भी ऑड के भी। इवन में क्या करेंगे, पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके 0 कर देंगे, ऑड में आखिरी 3 एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी सबको पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके 0 कर देंगे। ओके, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये चेक करना हो तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, a1 a2 हो तो b एरे क्या ले रहे हैं, -a2 a1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम है 10 की पावर 5, और हम b एरे को भी कैसे जनरेट कर रहे हैं, a एरे के एलिमेंट्स को ऐसे क्रॉस एक्सचेंज करके और एक के आगे नेगेटिव साइन लगा के। a की मैक्सिमम वैल्यू है 10 की पावर 4, इसका मतलब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 4 ही होगी, तो यह 10 की पावर 9 होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि यहाँ पे लास्ट केस में तो हमने ये 2 बार लिया था, मतलब 2 एलिमेंट का सम लिया था, तो अगर ये भी 10 की पावर 4 हुआ, ये भी 10 की पावर 4 हुआ, तो ये 2 × 10 की पावर हो जाएगा। उस केस में अगर ये कंडीशन को चेक करनी है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तब होगा जब n की वैल्यू ऑड होगी। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो वो 10 की पावर 5 नहीं हो सकती। ऑड n की वैल्यू मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, 10 की पावर 5 -1, जिसमें कि
10 की पावर 5 माइनस 2 एलिमेंट्स की वैल्यू 10 की पावर 4 होगी मैक्सिमम, और एक एलिमेंट की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4 होगी, जो आखिरी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9। सो अल्टीमेटली ये 10 की पावर 9 से कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर है। अब इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। वैसे काफी सिंपल है बट फिर भी देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि n ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो हम क्या कोड लिखेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस इक्वल्स टू 2, b of i equals to negative of a of i plus 1, b of i plus 1 equals to a of i। ठीक है, तो ये हमारा इवन के लिए हो गया। अब अगर ऑड एलिमेंट्स की बात करें तो आखिरी एलिमेंट होता है n-1 इंडेक्स पर, उसके पहले n-2 इंडेक्स पर, और उसके पहले n-3 इंडेक्स पर। तो इन तीन को छोड़ के हमें यही प्रोसेस रिपीट करनी है ऑड के लिए। फॉर i equal to 0, i is less than n-3, i plus plus, b of i equals to negative of a of i plus 1, b of i plus 1 equals to a of i। ठीक है, अब आखिरी तीन एलिमेंट्स में हमें अलग अलग टेस्ट केस चेक करने हैं। इफ a of n-3 plus a of n-2 is not equal to 0, तो उस केस में क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। मतलब कि b of n-3 equals to negative of a of n-1, b of n-2 equals to negative of a of n-1, और b of n-1 equals to a of n-3 plus a of n-2। इनको हम ai इंटू बी आई करके सम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये इक्वल टू 0 है तो फिर हम चेक करेंगे कि a of n-3 प्लस a of n-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ये भी 0 है तो थर्ड केस हो जाएगा a of n-2 plus a of n-1 is not equal to 0, और फिर उस हिसाब से यहाँ पे कोड आ जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।